हेलो एवरीवन। मैं राम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राम सर पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं और जितने भी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया कैसे बनता है, वो सारी की सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए लास्ट तक। और हम बहुत सारी चीजों को प्रूव करने वाले हैं। ये जो सीरीज हमने चलाई हुई है इसमें ज्योमेट्री के जितने भी प्रूफ्स होंगे वो सारे के सारे प्रूफ्स हम आपको एक एक करके प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो लेसन में हम सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया का प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें प्रूव करना है क्या। जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर ये जो मैंने लिया हुआ है ए बी, ये क्या है, बेस है। और यहाँ पर हम बात करें ए सी की, तो ये क्या है, हाइट है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम अलग से देखेंगे इसके बाद में। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक हमने रेक्टेंगल लिया हुआ है, आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ए बी डी सी ये हमने लिया हुआ है। और आप जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप जानते हैं कि आयत का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ क्या है ए बी और ब्रेथ क्या है ए सी। ठीक है, ये इसका एरिया है। अगर मैं इसका एरिया आधा कर दूं, मैंने इसको डायगोनल के थ्रू इसको आधा आधा किया हुआ है, ये हाफ है और ये हाफ है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि अगर मैं आधा कर दूंगा तो इसका मतलब हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, इसका आधा करने पर हो जाएगा 1/2 बेस ए बी और हाइट ए सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे सामने एरिया आ गया है, जो कि मैंने यहाँ पर ए बी को मैंने यहाँ पर बेस लिया हुआ है और ए सी को मैंने हाइट लिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है ये प्रूव हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सामने है एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी। इसका एरिया हम कैसे निकालें, है ना, कैसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो ट्राइंगल एबीसी है इसमें हमें इस वर्टेक्स से इस बेस पर हाइट डालनी होगी। ध्यान रखिएगा, जब हम हाइट यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हाइट जिस पर ड्रॉ होती है वो उसका बेस कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कहा भाई यहाँ पर जो है ये क्या है, ये हाइट है। और हम ये कह सकते हैं ये क्या है, बेस है। ठीक है, बीसी क्या है, बेस है। क्लियर, इसे मैं मान लेता हूँ, सपोज करिए ए मैंने मान लिया। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसको मैं डी कह देता हूँ। और ये पूरी साइड जो है ना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, सपोज करिए ये वाली लेंथ जो है मैंने एक्स मानी है, तो इस तरफ जो लेंथ बचेगी वो क्या बचेगी, ए माइनस एक्स, है ना, ये बचेगा ए माइनस एक्स। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल हो रहे हैं, दोनों ट्राइंगल के एरिया हम सेपरेट सेपरेट निकालेंगे। किससे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या निकाला, इसके पहले हमने निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि देखिए टोटल ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है, एबीसी का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इन दोनों का एरिया हम निकाल के जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल होगा, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1/2। इसके लिए बेस क्या होगा, तो इसके लिए बेस होगा क्या, ए माइनस एक्स, है ना, बेस क्या होगा, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। और हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई हाइट जो है ना ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, एच प्लस। अब इसके बाद में इसका एरिया देखेंगे तो 1/2। इसके लिए बेस क्या होगा, आप कहेंगे बेस होगा इसके लिए एक्स, है ना, यहाँ से क्या होगा एक्स। और इसके लिए भी हाइट क्या होगी, सेम हाइट होगी, क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे एच से। अब हम यहाँ से देखते हैं कि भाई इसमें 1/2 और एच कॉमन आ जाता है।
1/2 एच कॉमन आ जाता है। यहाँ पर क्या बचता है, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस एक्स। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 1/2 a इंटू एच, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से भी अगर ट्राइंगल का बेस दिया है और ट्राइंगल का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल का बेस और ट्राइंगल की हाइट दी हुई है, तो इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं कि 1/2 बेस क्या है, ए है, तो बेस ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, और हाइट क्या हो गई, एच हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल में भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर बेस और हाइट दी है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो आइए हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया हम कैसे निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब साथ ही साथ हमें ये देखना है इस ट्राइंगल एबीसी में इसका जो बेस हमने लिया हुआ है वो बेस लिया हुआ है बीसी, जो कि क्या है, ए है। अब यहाँ इस बेस पर हमें हाइट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, ए वर्टेक्स से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वर्टेक्स से यहाँ पर हाइट नहीं बन सकती, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसे हम बाहर की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये एक्सटेंडेड साइड होगी, ठीक है। इस पर हम इस वर्टेक्स से हाइट बना देते हैं, यहाँ पर एक हाइट डालते हैं जो कि ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ जो हाइट आई है इसे हम एच नाम दे देते हैं, ठीक है। और अब आप देखिएगा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं और यहां से यहां तक की दूरी एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, है ना, सबसे बड़ा ट्राइंगल आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी माइनस हमें करना होगा क्या, ये जो ट्राइंगल यहाँ पर दिख रहा है इसका एरिया हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। मतलब एडीसी में से एडीबी का एरिया हम माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, एबीसी का एरिया बच जाएगा। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया क्या होगा इसके लिए, तो आप बोलेंगे 1/2 रहेगा, और बेस, इसका बेस बताइए एडीसी का, तो ए डी सी का बेस जो है एक्स यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ए, तो एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स हम कह सकते हैं। तो यहां से बन गया क्या, एक्स प्लस ए इसका बेस, और हाइट इसकी क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई हाइट जो है वो क्या होगी, एच होगी, तो इंटू एच, है ना, और माइनस करना है फिर 1/2 बेस क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई अब यहाँ पर हमें माइनस करना है इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है। तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट हम लगा देंगे। तो यहाँ पर 1/2 हमने लिख लिया, बेस क्या है एक्स और हाइट क्या है, एच है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/2 और एच हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस ए, और यहाँ से ये माइनस है तो माइनस का एक्स। क्लियर है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बन गया 1/2, बेस कितना है, ए है, और हाइट कितनी है, एच है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकल के सामने आ गया, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी ट्राइंगल्स हम देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, चाहे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर हमारे पास में बेस दिया है, अगर हमारे पास में बेस दिया हुआ है ट्राइंगल का और उसकी हाइट दी हुई है, उसकी हाइट दी हुई है, तो हम कह सकते हैं इसका 1/2 हम कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो हमने तीन तरह के ट्राइंगल्स के एरिया हमने देख लिए। अब आगे चल के हम देखते हैं कि यही एरिया अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम उनका एरिया कैसे निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a² होता है, ये जानेंगे हम कैसे होता है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो यहाँ पर तीनों एंगल एक बराबर होंगे, 60 60 60 के। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि बेस तो हम सपोज करिए इसको मान लेते हैं, बेस हम इसको मान लेते हैं ए है, बेस हमारे सामने ए है। अब हमें यहाँ से हाइट ड्रॉ करनी है, तो जब हम यहाँ से हाइट ड्रॉ करेंगे तो हाइट आप देखेंगे कि हाइट जो है यहाँ पर बीचों बीच में आएगी, है ना, बिल्कुल बीचों बीच में आएगी। ये हमारे पास में हाइट हो गई, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हम कहेंगे भाई a/2 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हाइट निकालनी होगी, है ना, ये जो है h हाइट है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर एक तरफ जो ट्राइंगल है मेरे पास में, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, है ना, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। अब मैं यहाँ से देखूंगा एक मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ए है,
यहाँ पर डी है और यहाँ पर बी है, और ये है a/2, और ये है मेरे पास में साइड ए। तो पाइथागोरस हम जान चुके हैं, पाइथागोरस से हम एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू हम निकालेंगे तो एच की वैल्यू क्या होगी भाई? तो एच की वैल्यू हो जाएगी एच का स्क्वायर बराबर इस साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। यहाँ से h हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 3a बाई 2, है ना। तो हाइट हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? ये आ गई है हाइट बराबर रूट 3a/2। तो ये हाइट हो गई। अब हमें क्या करना होगा कि बड़े ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, जिसमें हाइट तो हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी। तो हाइट जो है ना, वो हाइट क्या है? √3/2a। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाइट, इसकी हाइट भी कई बार पूछी जाती है। क्लियर है? तो यहां से हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। अब यहां से आप देख पाएंगे कि जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2, और बेस क्या है? तो बेस आप ABC के लिए पूरा बेस देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक, जो कि क्या है? ए है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए है। और हाइट कितनी है? तो हाइट आ गई है √3/2a। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर √3a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और 2 इंटू टू कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से हमारे पास में एरिया आ जाता है ट्रायंगल ABC, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4a²। ठीक है, तो ये आप बना पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया कैसे हम निकालते हैं। बेसिकली अगर इस प्रकार से हम देखें ट्रायंगल ABC में, यहाँ पर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, जहां पर हम कह सकते हैं भाई ये साइड और ये साइड दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, जिसे मैंने क्या नाम दिया है? ए और ए नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर है बी साइड। ये दोनों साइड्स बराबर होंगे तो ये दोनों बेस एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये तो आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब हमें देखना है इसका जो एरिया होता है, तो इसका जो एरिया होगा वो होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये इसका एरिया होता है। तो ये जो एरिया है ना, इसका प्रूव कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस वर्टेक्स से हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम हाइट ले लेते हैं, और ये जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? h, है ना। ये जो हाइट है ना, चूंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हाइट है ना, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b/2, और ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा? b/2। तो ये हाइट की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर हमारे पास ऑलरेडी बेस है, फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हाइट हम निकालेंगे पाइथागोरस से। तो देखिए इतना पोर्शन, मैं अलग से ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ इसमें, इतना पोर्शन आप देखेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो रेड कलर ट्रायंगल मैंने बनाया, इस ट्रायंगल को आप देखें तो आपके पास में जो साइड्स है, ठीक है, दो साइड्स है, एक ये साइड है एक ये साइड है। तो इसके थ्रू आपको क्या करना है? एच की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं एच निकालूंगा पाइथागोरस से। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक है, आप बोलेंगे भाई ए का स्क्वायर और माइनस b²/4, है ना। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं भाई एच बराबर क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे भाई गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा? अंडर रूट, ये बन जाएगा 4a² माइनस b², और इसको हम बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो हाइट आ गई। अब हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर हम लगाएंगे 1/2 और बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पर है 1/2, बताइए इसका बेस क्या होगा? तो बेस हमने लिया हुआ है क्या? b। तो यहाँ पर बेस है हमारे सामने b, और जो हाइट आई है वो हाइट आई है ये, है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4a² माइनस b² बाई कितना? 2। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि भाई 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा b/4, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा 4a² माइनस b²। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो है प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल ABC जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। क्लियर है?
तो इस प्रकार से हमने जाना कि सभी ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, और अगले वीडियो में जो है हम हेरोन्स फॉर्मूले का प्रूफ लेकर के आएंगे, जिसमें आप देखते हैं कि वहां पर जो एरिया होता है वो किस तरह से हम निकालते हैं। तो एक एरिया और आपको बचा हुआ है, इसके बाद देन हम देखेंगे साइन रूल के थ्रू एरिया ट्रायंगल का क्या होता है। तो सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं ट्रायंगल के एरिया के, वो हम आने वाले वीडियोज में भी हम देखेंगे, और आगे आने वाले वीडियोज में जो है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स और गोल्डन फॉर्मूलाज आपको प्रूफ मिलेंगे। तो आप देखते रहिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को आप जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक भी करिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।